आ रही है आप लोग के। अच्छा, मेरी ये वॉइस क्लियर है ना आप सबको? जी सर। जी जी सर, सर। क्लियर है। अच्छा देखें, सर आज हम। रिकॉर्डिंग करेंगे आप? जी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा देखें, आज हम ना स्प्लिट को पढ़ते हैं। स्प्लिट जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग का एक मेथड है, लेकिन ये करता ये है कि स्प्लिट की मदद से ना हम अपने किसी भी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एरे से रिलेटेड है, इसलिए हम स्प्लिट के मेथड को भी इसमें पढ़ेंगे। तो स्प्लिट का मेथड यूज कैसे होता है वो हम देख लेंगे। अभी फिलहाल मैं चलता हूँ अपने VS कोड में। यहाँ पर ना, अच्छा यहाँ पर ना मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। अच्छा देखें, अब यहाँ पर ना मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब वेरिएबल बनाने के बाद ये जो है एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज है, समझ लें। नाम लिखे हैं मैंने 3। अब यहाँ पर जो मैंने नाम लिखा है ना, इस नाम को मैं एरे के अंदर भी कन्वर्ट करा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी सर। मैंने जी सर। नेम्स के वेरिएबल के अंदर इस तरीके से नाम लिखा है अपना। तो मैं इस नाम को, ये 3 नाम है, इस 3 नाम को मैं अपने एरे के अंदर अलग अलग इंडेक्सेस पे सेट कर सकता हूँ। तो उसको स्प्लाइस के मेथड की मदद से हम कर सकते हैं इस काम को। तो पहले मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिख लिया, नेम्स है। उसके बाद फिर डॉट लगाकर यहाँ पर स्प्लिट का मेथड है। स्प्लिट के मेथड की मदद से हम यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि अगर आपको स्प्लिट करना है इस उस तो आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो इंडिकेशन देनी पड़ती है कि आपको मिसाल के तौर पे स्पेस के हिसाब से करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग के हिसाब से करना है, या मतलब कैसे करना है। तो 3 तरीके बताए हुए हैं इन्होंने। एक तो होता है कि आप सिंगल स्ट्रिंग लगा के उसके अंदर स्पेस लिख दें। तो आपके नाम के अंदर जो स्पेसेस हैं उनको ये अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर सेट कर देगा। मतलब ताहा अलग इंडेक्स पर आएगा, इरफान अलग इंडेक्स पे, बिलाल अलग इंडेक्स पर आएगा। तो 0 1 2 ये इस तरीके से वो होगा। अब ये भी देख लेते हैं हम कि ये जो है ये हमारा मेथड है और ये रिटर्न कराता होगा लाजमी। तो ये रिटर्न देम एज एन एरे, तो ये एक एरे रिटर्न कराता है। ठीक है, तो इसको हम कैच कर लेते हैं एक वेरिएबल में। तो अब आप नोट करेंगे कि जब यहाँ पर मैं इसको चला कर देखता हूँ, पहले हम इसे एक, इसको वॉच मोड पे कर लेते हैं और दूसरे वाले से हम नोट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 नाम अलग अलग एरे के अंदर आ गए। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ये नाम थे एक स्ट्रिंग के अंदर। और आपने स्प्लिट की मदद से क्या किया, एक एरे बना एरे लिया के इन तीनों नामों का। तो इसका काम यही होता है स्प्लिट का, कि आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है ये किस चीज में, एरे में। एरे में।
अब एरे जब में करते हैं, अगर ये बीच में स्पेस ना हो तो? अगर बीच में स्पेस ना हो तो फिर क्या होगा, एक एक वर्ड को अलग अलग इंडेक्स पे करेगा। टी को, फिर ए को, फिर एच को, देखते हैं ये किस तरीके से करेगा। अब मैं स्पेस को हटा देता हूँ, अब देखें यहाँ पर ये किस तरीके से आया। यहाँ पर देखें, समझ आई बात। जी सर। जी सर। और और सर कुछ तो दिया हुआ था फिर? कुछ नहीं दिया हुआ था तो इस पूरे को ना एरे के जीरो इंडेक्स के ऊपर सेट कर देगा। अच्छा, मैं इसमें आपको एम्प्टी स्ट्रिंग में आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि इसने क्या किया है, ये जो स्पेस है ना बीच का, इस स्पेस को भी यहाँ पर इसने काउंट किया है, ये देखें। जी सर। तो क्या जी करेगा, सर। स्पेस को भी एक वर्ड उसके लेटर की तरह काउंट करेगा, और उसको भी अल्फाबेट कह लें, अल्फाबेट की तरह काउंट करेगा, उसको भी एक अलग से स्पेस दिया है इसने एरे के इंडेक्स में। अच्छा, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो जब मैं मिटाऊंगा तो यहाँ पर आप अगर नोट करें ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ताहा इरफान बिलाल, जैसे मैंने स्ट्रिंग में लिखा हुआ था ऊपर, इसने भी क्या किया, इस पूरे नाम को एरे के जीरो इंडेक्स पे लाकर सेट कर दिया। तो सर ये स्प्लिट पे जो है वो ये रेड लाइन क्यों बनी हुई आ रही है? ये हम देख लेते हैं क्यों आ रही है। एक्सपेक्टेड वन और टू आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। ये कह रहे हैं कि एक या दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, लेकिन मतलब आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया हुआ है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मिसाल के तौर पे सेपरेटर है ना, तो सेपरेटर का जो इन्होंने पैरामीटर बनाया है, उस पैरामीटर के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि सेपरेटर स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, इन्होंने ये बोला, और यूनियन का यूज किया हुआ है बीच में। मतलब ये वाला पैरामीटर आप इसको ये वाला पैरामीटर दें, या फिर आप इसको ये वाला पैरामीटर दे दें, ये वाला रिजेक्ट्स एक्सप्रेशन। तो रिजेक्ट्स एक्सप्रेशन तो हम नहीं देने वाले, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें हमें रिजेक्ट्स एक्सप्रेशन के हिसाब से नहीं दिया हुआ है। तो सर रिजिक्स एक्सप्रेशन क्या? रेगुलर एक्सप्रेशन, वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन होती है जावास्क्रिप्ट में। मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम को करने के लिए ना उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कोड्स बनाए हुए हैं। तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, रिजेक्ट्स एक्सप्रेशन किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अभी फिलहाल वो क्या कहते हैं पैरामीटर में कि सेपरेटर और रिजेक्ट्स एक्सप्रेशन जो है, इन दोनों में से आपको कोई एक चीज़ देनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं दे रहे, हमें इन दोनों में से कुछ ना कुछ देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है पैरामीटर में, तभी वो एरर दे रहे हैं। तो आपको, आप अगर वैसे ना भी दें, आप अगर वैसे ना भी दें तो देखें ये कंपाइलेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसका एरर आ रहा है, स्प्लिट का। कंपाइलेशन हो के आपको रिजल्ट मिल चुका है, लेकिन स्प्लिट का एरर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप इस तरीके से तो नहीं रखेंगे ना अपने एरे में इस नाम को। तो सर ये लिमिट्स और क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा था? यहाँ पर कंपाइलेशन में, आप उसके ऊपर जब कर्सर रख रहे हैं तो उसके आगे देखिए ना। यहाँ पर। सर ये सर ये आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, इसलिए इशू आ रहा है क्या? जी हाँ, आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रही, यहाँ पर कह रहे हैं ना एक्सपेक्टेड वन और टू आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। तो इसको इस हम्म। वाले पहले पैरामीटर में ना कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, इसके मतलब क्या हुआ, ये नलेबल नहीं है। इसके मतलब ये हुआ है कि ये आपको पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट लाजमी पास करना पड़ेगा। या तो आप रिजेक्ट ओके। एक्सप्रेशन दे दें, या आप सेपरेटर दे दें, किस हिसाब से, स्ट्रिंग का कोई भी सेपरेटर दे दें। अच्छा, और दूसरा जो है, दो इसमें पैरामीटर है, एक लिमिट भी है। तो लिमिट से क्या होता है कि आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितने नंबर तक आपको चाहिए। तो अभी फिलहाल हम दूसरा पैरामीटर तो नहीं देख रहे, पहले वाले पैरामीटर के हिसाब से वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर आप सेपरेटर लगा सकते हैं। तो सेपरेटर के मतलब ये होता है कि वो आपसे पूछ रहा है कि किस चीज़ से हमें सेपरेट करना है इसे। तो अगर आप इसको बोलेंगे कि एम्प्टी स्ट्रिंग के हिसाब से सेपरेट करो, तो वो एक एक वर्ड को अलग अलग इंडेक्स नंबर पे रखेगा, अलग अलग, इवन के वो स्पेस को भी काउंट करेगा। और अगर आप इससे कहेंगे कि स्पेस के बिहाफ में सेपरेट करने, तो वो क्या करेगा, अगर आप नीचे देख सकते हैं, तो वो यहाँ पर इस जगह पर इसने हमारे नाम के बीच में जो स्पेस था उससे सेपरेट कर दिया, ताहा को अलग, इरफान को अलग और बिलाल को अलग सेपरेट कर दिया, इन तीनों को।
स्पेस के बिहाफ में, क्योंकि सेपरेटर में आपने बोला कि स्पेस के बिहाफ में सेपरेट करना है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर हाइफन लगा दूँ ना अपने नामों के बीच में, अगर मैं हाइफन लगा दूं और यहाँ पर इसको बोलूँ कि हाइफन के बिहाफ में सेपरेट करना है, तो देखें वो फिर मुझे ताहा इरफान बिलाल दे देगा, हाइफन के बिहाफ में सेपरेट करके। समझ आई बात आपको ये वाली? सर ये जी जो सर। आपने हाइफन वाला लगाया हुआ था ना, इसको दोबारा बताएंगे? देखें ये जो है ना सेपरेटर है, ये कहता है कि किस चीज़ के बिहाफ में आपको सेपरेट करना है। अगर यहाँ पर स्पेसेस होते हैं इन तीनों नाम के बीच में, अगर स्पेसेस होते तो यहाँ पर मैं कहता है स्पेस के बिहाफ में सेपरेट करना है मुझे। ये स्पेस है ना, ये वाली जगह, खाली जगह स्पेस है ना। जी सर। तो मैंने उसको बोला है स्पेस के बिहाफ में सेपरेट कर दो, जो दोनों नाम है उसके बीच में जो स्पेस है उसके बिहाफ में उन दोनों नाम को अलग अलग सेपरेट करना है। और उसको उठा के हमें कहाँ रखना है, एरे के इंडेक्सेस के ऊपर। तो उसने पहले वाले को 0 इंडेक्स पे, दूसरे वाले को उसने किस पे रखा, फर्स्ट इंडेक्स पे, तीसरे वाले को उसने सेकंड इंडेक्स पे रख दिया। लेकिन क्या हो अगर मेरे इन नामों के बीच में एक हाइफन आ रहा हो, तो अब इन तीनों नामों के बीच में क्या आ रहा है, हाइफन। अब इस हाई हाइफन आ रहा है। अब स्पेस के बिहाफ में सेपरेट कर सकता हूँ मैं इन तीनों नामों को? नहीं सर। हाइफन नहीं में लगा। भी आपको हाइफन लगाना हाइफन पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। हाइफन लगाया हुआ तो फिर स्पेस कैसे आएगा? हाँ बिल्कुल, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई हाइफन के बिहाफ में मुझे सेपरेट करना है, तो वो अब नामों को हाइफन के हिसाब से निकाल निकाल के अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर रख देगा। समझ आ गई ना ये बात? जी जी सर। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने जॉइन के ऊपर। सर इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ये स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करके देता है। जी हाँ, ये स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करके देता है और एक एरे रिटर्न कराता है। ठीक है मतलब सर। रिटर्न, रिटर्न का वर्ड भी याद, लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको कैच नहीं किया वेरिएबल में, तो ये क्या होगा, इस लाइन के ऊपर ये एरे तो रिटर्न कराएगा, लेकिन आप उसको कैच नहीं कर रहे तो आप देख नहीं पाएंगे उसको, आपको कैच करना ज़रूरी है ना, वरना ये वाली लाइन क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। ये वाली लाइन स्प्लिट आएगा अपना काम करेगा, लेकिन वो ये वाली लाइन वेस्ट हो जाएगी क्योंकि आपने इसको यूज़ नहीं किया इस लाइन को। समझ आई बात? जी सर। जी सर। अच्छा, अब जॉइन को देखते हैं कि जॉइन किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द जॉइन मेथड ऑफ एरे इंस्टेंस क्रिएट एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग। ये क्या करता है, एक रिटर्न कराता है न्यू स्ट्रिंग को by concatenating of all of the element in this array separated by comma or a specified separator string. If the array has only one item, then that item will be written without using the separator. इसके इनके कहने का मकसद ये है कि जो आपका एरे है ना, उस एरे के अंदर आपके जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, फायर, एयर और वाटर, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कैसे ये कह रहे हैं। यहाँ पर आपने एक एरे बना लिया था, आपने इस लाइन में क्या किया है, सर इस लाइन में हमने स्ट्रिंग को एरे बनाया है। एरे बनाया है बिल्कुल। मैं लेकिन नीचे अब आ जाता ज्वाइन हूँ। इसका उलट हो जाएगा। जी हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो कॉन्सोल डॉट लॉग के जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन में एरे हमें नजर आ रहे हैं। मैं अगर आपको ये ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन में कि आपको एक एरे नजर आ रहा है, ऐसा ही है ना? जी जी सर। सर। मैं जी नोडेमोन सर। ऑफ कर देता हूँ और मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। सर वो कर्सर से कर लिया करे ना, एरो अप एरो डाउन से।
हाँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस जैसे मैंने किया, तो अब आपको क्या मिल रहा है? एरे मिल रहा सर है। इंडेक्स मिल एरे रहा की है। वैल्यू। ठीक है, एरे की वैल्यू मिल रही है। अब क्या है कि मैं क्या करूंगा, मैंने स्प्लिट के मेथड से एरे बना लिया, अब मैं इसको दोबारा से स्ट्रिंग बनाऊंगा। ठीक है, और स्ट्रिंग कैसे बनाऊंगा? जॉइन के मेथड से। मैं अपने इस एरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा जॉइन। तो जॉइन को इन्होंने कहा है कि यहाँ पर देखें, जॉइन के पैरामीटर क्या बता रहे हैं? सब ठीक है। स्ट्रिंग बता रहा है, सेपरेटर क्वेश्चन मार्क से स्ट्रिंग। ना लेबल बता रहे ना। सेपरेटर और स्ट्रिंग। हाँ, नन स्ट्रिंग। मतलब हम इसके पैरामीटर को वैल्यू दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। कोई भी ये देख भी सकते हैं जी। क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल। ऑप्शनल है। यस। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने ज्वाइन लिख दिया यहाँ पर अपने एरे के साथ, इस एरे को भी जाहिर है रिटर्न करा रहा होगा ये भी। एड ऑल एलिमेंट ऑफ एन एरे इनटू अ स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय द स्पेसिफाइड सेपरेटर स्ट्रिंग। यहाँ पर रिटर्न का वर्ड इन्होंने कहीं भी यूज नहीं किया हुआ है। एड ऑल एलिमेंट ऑफ एन एरे इनटू स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय द स्पेसिफाइड सेपरेटर स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं ये, return a new string by concatenating all of the element in the array। यहाँ पर इन्होंने रिटर्न का बोला हुआ है, वहां पर नहीं बोला हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कैच कर लेते हैं। सर रिटर्न करवाता है या नहीं? करवाता है, ये कह रहे हैं ना यहाँ पर, रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग। उधर सर हाफ यहाँ पे डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्यों नहीं आ रहा? नहीं दिया होगा इसको उन्होंने, नहीं दिया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा तो तो यहाँ पर एरे स्ट्रिंग नेम्स, हमने क्या किया, एरे स्ट्रिंग के वेरिएबल में अपने इस एरे को क्या किया, कन्वर्ट किया, मतलब किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो इसको कंसोल डॉट लॉग करा के देखता हूँ मैं। सर इंडेक्स के लिख दिया आपने। इंडेक्स के बाद आपने सर जीएस लिखा था। एक लाइन का गैप दे देते हैं ताकि हमें, अच्छा अब देखें, ऊपर वाला एरे आ रहा है। ठीक है, जो हमने कन्वर्ट किया था, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया था। उसके बाद फिर हमने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वो उसने क्या किया, एक स्ट्रिंग की वैल्यू आपको बनाकर दे दी। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इन दोनों के टाइप दिखाता हूं मैं आपको। देखें, ऊपर वाले का टाइप क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ रहे ऑब्जेक्ट ठीक है, और नीचे वाले का टाइप क्या आ रहा है? हैं। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। अब मतलब ये है कि कन्वर्जन हुई है। पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग की वैल्यू थी, उसको हमने स्प्लिट के मेथड की मदद से क्या किया, एरे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जॉइन डॉट जॉइन की मेथड की मदद से हमने उस एरे को दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। समझ आई बात को? जी। जी सर। अब बट सर एक इसमें सर ये स्क्वायर दोनों का ब्रैकेट रिटर्न क्या है? पैटर्न अलग से बताएं क्या है। दोनों ने रिटर्न किया ना अलग अलग। इसने रिटर्न करके स्ट्रिंग रिटर्न किया आपको, स्प्लिट ने और रिटर्न उसने किया, एरे। एरे रिटर्न किया। जी सर ठीक है। बट ठीक सर है, नीचे स्क्वायर इसको ब्रैकेट तो नहीं आए थे? स्क्वायर ब्रैकेट किस में नहीं आया? सर वो नीचे नीचे वाले में
स्ट्रिंग इसमें। नीचे वाले में क्यों आएगा स्क्वायर ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट तो एरे के लिए होता है ना। तो सर इसमें जैसे ये स्ट्रिंग मतलब रिटर्न किया हमें, एरे नहीं किया। एरे की वैल्यूज को स्ट्रिंग में रिटर्न किया। वैल्यूज, ओके सही है। एरे की वैल्यूज को, तो इसको लिख लेते हैं हम स्प्लिट को और इससे भी। अच्छा, अब इसमें भी देखें सेपरेटर का काम है। सेपरेटर जब आप देखें नहीं लगाते ना कुछ भी अंदर इसके जॉइन के, तो वो आपको कॉमा से सेपरेट करके दे देता है। और जब आप एम्प्टी स्ट्रिंग लगाते हैं तो वो आपके सारे नामों को मिला कर दे देता है। और जब आप अपने मर्जी का सेपरेटर देते हैं तो वो आपको नामों को उसके हिसाब से सेपरेट करके देता है। इसको हम देख लेते हैं ज़रा किस तरीके से कर रहा है ये। डॉट जॉइन के अंदर हमने अभी कुछ भी नहीं लगाया, तो उसने क्या किया, कॉमा से सेपरेट करके हमें दे दिया। ठीक है। अब क्या है, इस डॉट जॉइन के अंदर हम कुछ लगा कर देखते हैं कि वो किस तरीके से हमें करके देगा सेपरेट। सबसे पहले हम एम्प्टी स्ट्रिंग लगाते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग लगा ली मैंने, ठीक है। अब इसको मैं देखता हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने जैसे ही लगाया तो उसने क्या किया, सारे नामों को एक साथ मिला लिख के लिख दिया। दिया। एक साथ लिख दिया सर। एक साथ लिख दिया। अब अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे स्लैश के हिसाब से सेपरेट करके दे, ये तमाम नामों जो भी मेरे नाम है ना, ये मुझे क्या करे, स्लैश के हिसाब से सेपरेट करके मुझे वापस दे। तो अब मैं इसको देखता हूँ ये किस तरीके से मुझे सेपरेट करके देगा। अब देखें ये किस तरह दिया है इसने। और स्लैश नेम के लगा बाद दिया। स्लैश लगाया है। तो आपको क्लियर हुआ कि सेपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है जॉइन में। यस सर। जी सर। सर जी जी। इसमें स्ट्रिंग और जो नंबर की वैल्यू है वो मिला के या अलग से देनी पड़ेगी? स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो मिला के या अलग से, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब अगर हम डिफरेंट टाइप के टाइप ऑफ डेटा लिखें, जैसे स्ट्रिंग लिखें और नंबर लिखें, तो चल जाएगा? हाँ, वो आपके नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है, तो आपने लिखा तो डबल कोट के अंदर ही है ना। जी। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। देखें, स्प्लिट के अंदर जो भी वैल्यूज थी ना, पहले आप उसको देखें कि आपके पास सबसे पहले स्ट्रिंग की वैल्यू थी, उसने क्या किया, एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो एरे में जब कन्वर्ट हुआ तो पहले आप तो ये देखें यहाँ पर कि जो 2 है वो एरे में, वो स्ट्रिंग में आएगा, नंबर में नहीं आएगा। ये स्ट्रिंग में आया है। ठीक है। और सर ये जब उसमें होगा तो? नंबर में होगा। हाँ। तो नंबर में इस तरीके से नहीं होगा, फिर वो इस तरह होगा। इसको मैं मिटा के एक एरे बनाना पड़ेगा मुझे। ये पूरा का पूरा इसने क्या कर दिया, स्ट्रिंग उठा के दे दिया। स्ट्रिंग बना दिया। आपके एरे के अंदर जो वैल्यू थी ना 2 की, वो नंबर डाटा टाइप की थी। अगर आपको ये देखना है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये नंबर डाटा टाइप येलो कलर से आता है, अलग ही दिखता है वो।
देखें ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये फिर से स्ट्रिंग है। जब मैंने डॉट जॉइन का मेथड लगाया तो उसने सब तमाम वैल्यूज को क्या कर दिया, स्ट्रिंग बना के मुझे एक साथ रिटर्न करा दिया। समझ आई बात? जी सर। वो सर ये आपने एरे, स्लैश दिया, बस स्लैश की वजह से हुआ है। नहीं, स्लैश को मैं अगर हटा दूं, एम्प्टी अब स्ट्रिंग से देखिए। करवाऊं, तब मैं आपको दिखाता हूँ। देखें अभी भी स्ट्रिंग दे रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ें और आप सर एक दफा। आपने और सर सुने, आपने क्या किया जो टू येलो हो गया, पहले तो येलो नहीं था। मैंने एक नया एरे बना लिया, ऊपर एक नया एरे बना के उसके अंदर वैल्यूज दे दी, स्ट्रिंग की, नंबर वाली और स्ट्रिंग वाली, और आपको सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करके इस एरे को दिखाया है। नहीं सर, पहले भी आपने ना मतलब दिखाया था कंसोल करके, बट तो वो उसकी टू ना वजह ये येलो थी, नहीं था। उस हाँ वक्त नहीं, वो उसकी वजह ये थी कि वाइट उसका कलर टू का भी था। जो है स्ट्रिंग में था। टू टू उस वक्त इस तरह लिखा था, इस तरह लिखा हुआ था। अभी वो क्लियर है? स्ट्रिंग आया अभी तो वो। स्ट्रिंग में नहीं है ना, अभी नंबर है, अभी स्ट्रिंग में नहीं है, अभी नंबर है। ओके। अच्छा, अब तो आपकी जो मतलब अब आपकी जो एक कन्फ्यू अगर जी जी, बोले बोले। एक एरे में डिफरेंट टाइप के डेटा पड़े हुए, नंबर स्ट्रिंग दोनों पड़े हैं, तो जब ये उसको प्रिंट करवाएगा तो स्ट्रिंग काउंट करेगा। एग्जैक्टली ये, अब आप ये डेफिनेशन देखें, ये क्या बोल रहे हैं, इसको देखें ये क्या बोल रहे हैं। रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। अब समझ आ गई बात? ठीक। जी सर। तो ये जॉइन का मेथड जो है वो इस तरीके से काम करता है। अब आगे हम देखते हैं शैलो कॉपी के कॉन्सेप्ट को, समझते हैं कि शैलो कॉपी जो है ना वो क्या है। देखें हमने अभी पिछली क्लासेस में अपने ये पढ़ा था कि स्लाइस के मेथड से मैंने 3 नाम लिख लिए, ठीक है। अब मैं अगर इन नामों की एक कॉपी निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा एरे का नाम। अच्छा अब देखें यहाँ पर क्या है कि मैंने स्लाइस के मेथड की मदद से यहाँ पर
अपने इस ऊपर ओरिजिनल जो एरे है ना मेरा, ये वाला एरे मैंने बनाया था नेम्स एरे। तो इस नेम्स एरे को मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराया है, और मैंने पहचान के लिए ओरिजिनल भी लिख दिया है ऊपर, ताकि मुझे याद रहे कि ओरिजिनल वाला एरे कंसोल डॉट लॉग हुआ है। उसके बाद फिर मैंने एक लाइन का गैप दिया है, और एक लाइन के गैप के बाद फिर मैंने यहाँ पर स्लाइस का मेथड यूज़ किया कॉपी बनाने के लिए। कॉपी मैं अलग अलग तरीकों से बना सकता हूँ एरे की कॉपी। ठीक है, तो एक तरीका तो स्लाइस का होता है कि आप स्लाइस से कॉपी बना लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करें, स्प्रेड ऑपरेटर लगाकर कॉपी बना लें। ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो आपने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर से कॉपी बना ली, या स्लाइस से बना लें, या इससे बना लें, बात देखिए। अब कॉपी एरे के अंदर आपने क्या कर दिया, उसको सेव कर लिया। फिर मैंने कॉपी एरे को कंसोल डॉट लॉग करा के ऊपर निशानी के तौर पे कॉपी लिख दिया, ताकि आपको ओरिजिनल और कॉपी दोनों लिखे हुए नजर आए, और वैल्यूज दोनों की जाहिर है एक ही होगी। तो हमारे कंसोल में क्या आ रहा है, हमारे कंसोल में ओरिजिनल और कॉपी एक जैसी वैल्यूज आ रही हैं। जी सर, दोनों जी एक जैसे सर। आ रहे हैं। अब मैं चेंज करता हूँ, एक कॉपी वाले को मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, तो कॉपी वाले के साथ मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी करता हूँ। जी, अब कोई फर्क आपको दिख रहा है इन दोनों में? जी सर, जी सर। सर हमने नासिर नाजिया को की जगह रिमूव करके महनीरा। महानीरा ऐड करवाया। मैंने ऐड हमने करा दिया, कॉपी मतलब पेस्ट कॉपी किया। वाले एरे को हम कॉपी करने के बाद चेंज भी कर सकते हैं। आपको समझ आई बात? जी सर। कॉपी वाले सर एरे, हम तो फर्स्ट वाले में भी तो नाजिया की जगह पुश करवा सकते थे, जी सर, मैं भी यही बनने वाली थी। ये मतलब पॉप करवा सकते थे ये नाजिया की जगह। फर्स्ट वाले में, ओरिजिनल जी वाले में, मतलब कॉपी ओरिजिनल वाले की में। बात कर रही हैं आप? जी सर। हाँ, करा सकते थे। तो मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, क्यों कराना है, मैं तो आपको नहीं ये। नहीं, हम मतलब जब कराते हैं तो वो हमें रिटर्न में जो मिलता है वो भी कॉपी ही होता है। हाँ, वो उस एलिमेंट की कॉपी होती है, पूरे एरे की कॉपी नहीं होगी, एरे की शैलो कॉपी नहीं होगी। वो उस एलिमेंट की कॉपी होती है। मतलब वो उसने जिसको निकाला आपके लिए सिर्फ वो जी। वाला एलिमेंट या वो वाली वैल्यू लेकर आया है। समझ आई बात? अच्छा। लेकिन ठीक है सर। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरा का पूरा एरे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है सर। और फिर मैं कॉपी में आपको ये बता रहा हूँ कि जो ओरिजिनल आपका एरे था, उसको मैंने क्या किया, एक शैलो कॉपी बनाई, किसकी मदद से, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। और स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से मैंने एक कॉपी बना ली, कॉपी एरे के नाम से। अब जब मैंने उसको कंसोल डॉट लॉग कराया, तो मैंने चेंजिंग की, फिर कंसोल डॉट लॉग कराया, तो आपके उसमें नाम में चेंजिंग आ गई। लेकिन ओरिजिनल वाला इससे क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। आपको समझ आई बात? यस सर। आपको नहीं समझ आई बात? मैं देखें, आपको याद है ना कि जो नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी कॉपी बनाकर नहीं देती हैं। क्या होता है कि वो नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज जो होती है वो ओरिजिनल वाले को ही उसका रेफरेंस पास कर देती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ज़रा ये याद दहानी करवाऊँ। इस पिक्चर को अगर आप देखें तो क्या होता है कि आप जब भी बात करते हैं तो आप रेफरेंस की बात करते हैं, और वो रेफरेंस जो है वो जाता है अपने ओरिजिनल वाले उसके पास, जहाँ पर मेमोरी के अंदर ओरिजिनल वैल्यू रखी हो सकता है कि आपको अभी भी ये बात समझ ना आई हो, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है, एक और नई फाइल बनाते हैं और उसमें दिखाता हूँ मैं आपको। इसका नाम रख देते हैं app.ts। यहाँ तो इसको सर इधर हम पॉप का यूज कर रहे हैं या हम इसका यूज कर रहे हैं, मतलब काम तो फिर एक ही होगा ना। हम पॉप से भी ये काम करते हैं ना कि जो हमें चेंज करना हो तो हम आगे चेंज कर देते हैं।
जी हाँ, लेकिन मैं आपको समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना आप वो समझिएगा अभी। ओके। अच्छा देखें, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर। अच्छा देखें, अब क्या है ना कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आप समझिएगा। यहाँ पर चैट, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ओरिजिनल लिखकर अपने ओरिजिनल एरे को यहाँ पर console डॉट लॉग करा के दिखाया है। और यहाँ पर मैंने उसकी कॉपी निकाली है। और ये वाली जो मैंने कॉपी निकाली है, कॉपी मतलब उसको उसके बराबर कर दिया है कि जो वैल्यू इसके अंदर है वो अब इसके अंदर भी सेट हो जाए। और मैंने क्या बोला कि इसको भी console डॉट लॉग कराकर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं वही वाला काम करूँगा जो मैं यहाँ पर नीचे कर रहा था। यहाँ पर नीचे क्या कर रहा था, मैं वैल्यू चेंज कर रहा था अपनी। इसको भी मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, मैं ज़रा एक दफ़ा और रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, समझ में आए। ये ओरिजिनल एरे बनाया था, ठीक है। यहाँ पर भी ये ओरिजिनल एरे बनाया था। उसके बाद फिर हमने एक लाइन का गैप दिया था, यहाँ पर भी दे देते हैं। एक लाइन का गैप दे दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने कॉपी बनाई अपने ओरिजिनल एरे की। यहाँ पर भी हमने क्या किया, उसको उसकी वैल्यू को कॉपी एरे के अंदर स्टोर करा दिया, कॉपी एरे के अंदर। उसके बाद console डॉट लॉग कराया, यहाँ पर भी console डॉट लॉग करा दिया कॉपी लिखकर। और console डॉट लॉग इधर जो कराया है हमने यहाँ नहीं कराया है। फिर हमने क्या किया, एरे कॉपी वाले एरे की जो दूसरे इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू है उसको हमने मानीरा सेट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर भी यही कर दिया, उसको मानीरा सेट कर दिया। फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो ओरिजिनल एरे है, ये जो ओरिजिनल एरे, इसको भी मैं दोबारा से प्रिंट कराऊंगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ। सबसे पहले हम पता है क्या देखेंगे, हम सबसे पहले अपनी ये वाली फाइल देखेंगे, index.ts वाली, ठीक है। फिर हम ये वाली देखेंगे। आप इस बात से तो मुतमईन है ना कि ये दोनों कोड एक जैसे लिखे हुए हैं? जी सर। ठीक है, जी सर। तो मैं सबसे पहले ये वाली फाइल देखता हूँ। इसमें आपने स्प्रेड ऑपरेटर भी तो यूज किया है। हाँ, इस एक में स्प्रेड यूज किया है, एक में नहीं किया है। शैलो कॉपी का फर्क बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, बल्कि मुझे यहाँ पर नेमिंग भी करनी पड़ेगी ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ओरिजिनल वाले में ये तीन नाम थे, ठीक है। कॉपी हमने निकाल ली, फिर हमने कंसोल करा लिया, तो ये वाले नाम और ये वाले नाम दोनों एक जैसे हैं, ठीक है।
हमने वैल्यू चेंज कराई, फिर कंसोल करा लिया, तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई। फिर हमने ओरिजिनल वाले को दोबारा से कंसोल कराया, तो हमारी यही वाली वैल्यू मिली हमें जो ऊपर लिखी हुई थी। क्या इस नाम में नाजिया की जगह मानीरा लिखकर आया? नहीं सर। नहीं आया। तो ये वाली चीज जो है इसको मैं रिमूव नहीं करूंगा, इसको मैं अपने पास रखता हूँ अभी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको कंसोल कराते हैं। यहाँ पर मुझे ओरिजिनल लिखना है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आपको ये दोनों वैल्यू साथ नजर आए ना तो ज्यादा बेहतर है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। सर आ रही है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। ओरिजिनल वाली वैल्यूज ये थी, ठीक है, ओरिजिनल वाली वैल्यू यही है। कॉपी इसकी निकाली हमने, और कॉपी और ओरिजिनल दोनों एक जैसी है, ठीक है। वैल्यू चेंज करा दी हमने, ठीक है, करा दी। उसके बाद ओरिजिनल वाले को कंसोल डॉट लॉग कराया, तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है। ये कैसे हुआ सर? डिफरेंट। अब देखें हाँ यहाँ ये पर क्या हुआ कि जब आप कॉपी नहीं निकालते, आप क्या करते हैं, जब ओरिजिनल वाले एरे को एक नए वेरिएबल को बना के उसके बराबर कर देते हैं, यहाँ पर जैसे आपने किया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका रेफरेंस शेयर कर रहे हैं। मतलब वो पिक्चर कहाँ चली गई। आपने एक वेरिएबल बनाया, उसको भी ये वाला रेफरेंस दे दिया, एक और वेरिएबल बनाया, उसको भी यही वाला रेफरेंस दे दिया। मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ये रेफरेंस, ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगी, मेमोरी के अंदर एक ही मेमोरी के वैल्यू शेयर कर दी हैं। जब भी आप रेफरेंस की मदद से एक की वैल्यू चेंज करेंगे, तो जितने को भी आपने रेफरेंस पास किया हुआ है ना, उन सब को क्या होगा, वैल्यू चेंज मिलेगी। आपको समझ आई बात? और हम अगर नई कॉपी बनाएंगे तो वो अलग से जाएगी जब। एग्जैक्टली जब आप नई कॉपी बनाते हैं तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू अलग आ जाती है। सेम वैल्यू शेयर नहीं होती, वैल्यू अलग आ जाती है। तो इनमें आपने क्या डिफरेंस किया था, वो डिफरेंस दिखाया भी? ये क्या है ना, एक की कॉपी ये बनाई है, कॉपी का शैलो शैलो कॉपी स्प्रेड बनाई, से स्प्रेड से जो आपने बनाया वो शैलो कॉपी कहलाएगी। शैलो कॉपी कहलाएगी। और ये क्या है, ये मैंने रेफरेंस पास कर दिया। रेफरेंस पास किया है। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखने वाली कि जो नॉन प्रिमिटिव वैल्यू होती हैं वो रेफरेंस शेयर करती हैं, और ओरिजिनल रेफरेंस कहाँ जाता है, उठा के ओरिजिनल वैल्यू को लेकर आता है जो मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू है। नाम भी हो सकता है, एरे भी, नाम नहीं हो सकता, एरे हो सकता है। नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज में एरे ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रिमिटिव में स्ट्रिंग है, बूलियन है, और हमने पढ़ा था ना नंबर है, दूसरी डेटा टाइप्स हैं। नॉन प्रिमिटिव में एरे और ऑब्जेक्ट आते हैं। तो एरे और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अपनी रेफरेंस को शेयर करते हैं। तो इस तरीके से होता है कि आप दूसरे कॉपी एरे को भी अगर चेंज करते हैं तो ओरिजिनल वाला चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के रेफरेंस जो है वो सेम मेमोरी की वैल्यू जो है वो उठाकर लेकर आ रही है मेमोरी से। समझ आ रही है बात आपको? जी सर। और यहाँ शैलो कॉपी के अंदर क्या हो रहा है कि आपको परमिशन मिल रही है कि आप एक कॉपी बना लें, और उस कॉपी के साथ जब चेंजिंग करेंगे तो आपके ओरिजिनल एरे में चेंजिंग नहीं होगी। ये भी क्लियर है आपको? लिख लें सर? हाँ हाँ, नोट करें, सारे नोट कर लें, और मुझे बताएं क्लियर है कि नहीं। मतलब ये कि सर जब हम लोग डायरेक्ट रेफरेंस पास करके इक्वल बना के जब रखते हैं एरे को, उसकी वैल्यूज को, तो उससे क्या होता है, हमें जो है हमारे ओरिजिनल एरे में भी चेंजिंग हो जाती है। जी हाँ, जी लेकिन हाँ। जब हम उसकी शैलो कॉपी बना के और फिर उसमें हम जब चेंजिंग कराते हैं तो ओरिजिनल एरे में चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ उसकी कॉपी में चेंजिंग होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है सर। अब मैं आपको शैलो कॉपी की ना एक
वो भी बताता हूँ बीमारी। देखें शैलो कॉपी में क्या है कि हमने शैलो कॉपी बना लिया, यहाँ पर वैल्यू चेंज की। ये चेंज करने वाले, पहले तो मुझे ये बताएं आप सबको ये क्लियर है दोनों बातें? जी सर। आपको क्लियर है यमुना, आपको क्लियर है बिस्मा, आपको क्लियर है? जी सर। सर। जी सर। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि शैलो कॉपी की एक मैं आपको वो बताता हूँ, खराबी बताता हूँ। होता क्या है कि जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बिस्मा लिखा हुआ है। बिस्मा। फर्स्ट इंडेक्स पर क्या लिखा है? यमुना लिखा है। यमुना। सेकंड इंडेक्स पे आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे बना रहा हूँ। उस एरे के अंदर की वैल्यूज जो है ना, अब मैं यहाँ पर चेंज करूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ताहा लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट में अहमद। ठीक है, अब देखें एरे की सेकंड इंडेक्स के ऊपर एक मैंने क्या बनाया है? एरे बनाया है। और उसके फर्स्ट इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है? ताहा लिखा हुआ है। जी सर। और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है? अहमद लिखा हुआ है। दोबारा से बोलता हूँ मैं, एरे आपने के एरे के अंदर एरे बनाया? एरे के अंदर एरे बनाया है, बिल्कुल एरे एरे की। की वैल्यू के ऊपर एक और एरे बनाया मतलब। जी हाँ, जी हाँ, क्या? ठीक है, नेस्टेड। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी तो खुद हो जाएगा। ये एरे हमारा कंसोल हो गया, एक लाइन का गैप आ गया, यहाँ पे शैलो कॉपी बन गई। कॉपी को हमने कंसोल करा लिया। फिर हमने क्या की, वैल्यू चेंज कर दी। वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, वैल्यू को वैसे ही, वैल्यू को चेंज करना है क्या? करके देखे सर। कर दी, वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, वैल्यू चेंज करने के बाद फिर से क्या किया, ओरिजिनल एरे आपको मैंने कंसोल करा के दिखा दिया। अब इसको देखते हैं ज़रा, ठीक है? और दूसरी बात, वो लाइन का गैप ज़रा सही नहीं आ रहा था, तो एक एक लाइन का गैप भी इसमें डाल देता हूँ मैं। ओरिजिनल, देखें ओरिजिनल। जी सर। उसके बाद आपकी कॉपी आ गई। जी। कॉपी आने के बाद जो है, यहाँ पर महानीरा जो है वो आ गया, मतलब महानीरा की ऐड वैल्यू हो आ गई। गया। हाँ, उसके बाद ओरिजिनल के अंदर क्या है, आपके ओरिजिनल वाली वो आ गई। ठीक है, एरे। हाँ वही आ बिल लेकिन गया। सर ये क्या हुआ है? तो इसको नेस्टेड भी बोल सकते हैं ना। सर हाँ, जी जी जी। ये ताहा और अहमद की जगह मानीरा क्यों आया? दो नाम क्यों चले गए? वो तो पूरे इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू थी उसको हमने चेंज करा के ये स्ट्रिंग लिख दिया। आपके इस इंडेक्स पे क्या लिखा था? नाजिया। नाज नहीं, ऊपर ताहा और अहमद लिखा हुआ है ना। अहमद तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो पूरा एरे है वो इस एरे के कौन से इंडेक्स नंबर पर है? 2 नंबर पे। टू। टू टू और नंबर। थ्री नहीं है सर? 2 और 3 क्या है थोड़ी, ये 2 और 3 थोड़ी है। ये देखें, ये? दोबारा से देखें। ये जीरो इंडेक्स है, जी। ये वन जी। इंडेक्स है, जी। जी। और ये पूरा टू इंडेक्स है। अच्छा, पूरा टू कहलाएगा? हाँ, टू उसके की बाद वैल्यू कॉमा पे एरे कॉमा बनाया है। कॉमा लगाकर, कॉमा हाँ, लगाकर फिर मैं स्ट्रिंग लिखकर यहाँ पर मैं अगर अली लिखता हूँ, तो ये कौन से इंडेक्स नंबर पर आएगा? 3। थ्री पे आएगा। 0 1 2 2। और ये 3, तो ये पूरा कौन से इंडेक्स पर है? टू इंडेक्स पर है। पे। अब ठीक है, अब ठीक है। देखें टू इंडेक्स के अंदर मैंने बनाया क्या है? एरे। एक और एरे बनाया। एरे एक बना एरे दिया। बनाया है। मैं आपकी कंफ्यूजन ना अभी दूर करता हूँ, 1 मिनट रुके, अभी आपको समझ आ जाएगा। मुझे अगर बिस्मा को देखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा console.log में एरे का नाम, नेम्स एरे, स्क्वायर ब्रैकेट, जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू दिखाओ मुझे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा आ गया? बिस्मा। 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 अब आप देखते जाएं, आपको अभी समझ आ जाएगी कि वो क्या चीज़ है। वैसे तो आ गई है आपको, लेकिन फिर नहीं भी आ सर,
ठीक है सर, ठीक है, करिए। इस वाली वैल्यू को देखना है मुझे, तो मैं कैसे देखूंगा? सर 2 2 लिखें सर। लिखेंगे। 2 लिख देंगे, उसके बाद बस सर 2 लिखेंगे। 2 कंसोल का 0 टर्मिनल। यहाँ पर क्या आ गया? पूरा एरे। पूरा एरे आ गया। मुझे सिर्फ ये नाम देखना है। सही है, 2 सिर्फ ये नाम देखना है। 2 का हाँ, 0 लिखेंगे। 2 टू 0। 2,0 ऐसे जी ऐसे करके। करिए सर। नहीं ना, एरर दे रहा है वो तो। टेक शो हो रही है स्प्लिट का मेथड वो सर 0 2 स्लाइस करके। का मेथड यूज 0 को करेंगे। सर ब्रैकेट में देना होगा। जीरो सर को 0 जीरो को ब्रैकेट में देना होगा, तो हम यहाँ पर दे देते हैं ब्रैकेट। फिर भी एरर दे रहे हैं। सर 0 2 सर करके। इसका मेथड यूज करेंगे ना। किसका? 02 का? जी 2 0 है ना, तो 0 2 करके देखें। 02 वो करके तो फिर कुछ 0,2। तो 0 इंडेक्स तो है ही नहीं वो, ये तो 2 इंडेक्स पे है ना सर। एग्जैक्ट। सर मतलब जी पहले 2 लिखेंगे, फिर एरे के अंदर आई थिंक 2 लिखेंगे। एरे नहीं के नहीं, मतलब पहले 2 लिखेंगे और फिर हमें 0 लिखना होगा। सर सिर्फ 2 लिखेंगे शायद। नहीं नहीं, मतलब पहले मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से हटा के हम 2 लिखेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 0, शायद फिर हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसे करके कह रही हैं वो, इस तरह अभी एरर आ रहे हैं। तो अब नहीं, एक्सेस इसको अलग नहीं है ये, एक ही इंडेक्स नंबर कहलाएगा। अब देखें ये होगा कैसे। अब देखें, ये वाली वैल्यू कौन से इंडेक्स नंबर पर है? 2 पे। 2। 2 2 पर पर है, है। तो इसको तो फिलहाल हम एक्सेस करते हैं 2 लिखकर। ठीक है, मेरे पास ये पूरा एरे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना? जी सर। अब मुझे एरे के अंदर बताएं कि ये वाली वैल्यू कौन से इंडेक्स नंबर पर है। 0। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दूंगा। तो सर मैं भी तो ये कह रही थी, स्क्वायर में 0 है। अब अगर मैं आपकी बात नहीं समझाऊंगा, तो ये इस तरीके से एक्सेस आपने कैसे किया, अब इसको जरा देखें। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो 0 है वो इस इंडेक्स को बोल रहे हैं, और जो ये 2 इंडेक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके 2 इंडेक्स पर की वैल्यू को। 2 जी इंडेक्स सर। की वैल्यू में क्या रखा है आपने? एक एरे है, और उस एरे के 0 इंडेक्स को आप देखना चाह रहे हैं। सर ये मतलब 2 का जो 2 के आपने ये बनाए हैं ब्रैकेट्स, ये वो ब्रैकेट्स है जो पूरे एरे के हैं। एग्जैक्टली ये एरे के सेकंड इंडेक्स नंबर की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हाँ, हैं। और और ये फिर 0 के ब्रैकेट जो है वो 2 के समझे एरे को वो कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखें, मैं यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि इस एरे को पूरे कॉपी करता हूँ, जी और जो इसकी सेकंड सर ये नेस्टेड एरे, कह सकते हैं। तो ऐसा होता है काम में क्या? जब जेसन में आपको वैल्यूज आती है ना, उससे एपीआई जब आप कॉल करते हैं, तो आपको एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, इसी तरीके से आपको डाटा मिलता है। क्योंकि सर ऑब्जेक्ट के अंदर तो एरे वाला वैल्यू यूज करते हुए देखा है, लेकिन एरे के अंदर एरे यूज करते नहीं देखा था अभी तक। अच्छा, हम अब करते हैं देखें, नेस्टेड के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे ये बताएं, मुझे इस 23 को एक्सेस करना है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स नंबर पर ये है। तो पहले जरा तो 2 आएगा। पहले तो हम जरा देखते हैं कि ये क्या है। 0, 1 और 2। तो ये 2 आ टू गया। टू इंडेक्स तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लिया हमने। लिख लिया। उसके बाद ये 0 इंडेक्स पर ताहा है, हमें ताहा वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इसके अंदर जाना है, ब्लू वाले एरे में। तो हम जी जाएंगे 1 इंडेक्स को एक्सेस करते हैं यहाँ से। अच्छा, जी ब्लू वाले एरे में 0 इंडेक्स पे सेट है, और उसके फर्स्ट इंडेक्स पे ये येलो वाला एरे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करेंगे। सर। जी, सर सेट सेट तो 0 पे है ना, आपने 1 क्यों लिखा? मैं इसको एक्सेस करना है ना मुझे। नहीं, ताहा के बाद जबकि ताहा 2 पे है ना। नहीं, मुझे 23 देखना है। तो सर मैं उसी की बात कर रही हूँ ना, ताहा का इंडेक्स नंबर 2 है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। नहीं नहीं, नहीं नहीं, सही तो लिखा है, देखें। 0, 1 और ये 2। ये पिंक वाला जो ये है ना, पर्पल वाला जो एरे है, इसके अंदर हम चले गए, इससे एक्सेस कर लिया। जी उसके बाद
ये 0 इंडेक्स है, हमें चाहिए फर्स्ट इंडेक्स की अंदर जाने हमें, तो हमने फर्स्ट यहाँ पर लिख लिया। जी। उसके अच्छा फर्स्ट इंडेक्स में ये 0 सर इंडेक्स। मतलब न्यू एरे का तो वो 0 ही हुआ ना। सॉरी क्या बोला आपने? हाँ सर, यही बात मैं भी कह रही हूँ कि सर इसका इसलिए रेड का है तो फिर अलग से अब एरे हो। वो ब्लू जो है वो नया एरे खुल गया ना, तो उसका भी तो वो 0 ही हुआ ना। हाँ लेकिन इस ब्लू वाले के सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू है ना ये येलो वाली। मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ, परेशान नहीं हो, मैं आपको दिखाता हूँ। 0 1 2, 2 के बाद ये फर्स्ट इंडेक्स के बाद दोबारा फर्स्ट इंडेक्स, उसके बाद जो है मुझे फर्स्ट इंडेक्स लेना है दोबारा। देखिए, जब सेट का सेट जो है फर्स्ट इंडेक्स है तो ताहा का सेट जो है वो 0 पे होना चाहिए। पहले आप देखें। वैल्यू तो आ गई। 0 इंडेक्स ताहा ही होगा। हाँ जाहिर है ना, 0 ये जो पूरा एरे है पर्पल वाला, इसके जी 0 इंडेक्स पे कहा है और फर्स्ट इंडेक्स पे ये पूरा एरे रखा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट पे ये पूरा एरे आ गया। अब जी फर्स्ट आपने इसका लिखा और उसका फिर उसका फर्स्ट कैसे हुआ सर? ये 0 इसका ये बन गया ब्लू वाले का, और फर्स्ट वैल्यू उसकी ये बन गई। अच्छा, सही। एरे से बाहर जो एरे के अंदर वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और उसके अंदर 1 हो जाएगा। हाँ ये फर्स्ट हो जाएगी। समझ आई बात आपको, कैसे एक्सेस कर रहे हैं? जी सर। सबको क्लियर हुआ? जी यस सर। सर। जी सर हो गया। अच्छा मैं आपको ये नहीं बता रहा था, मैं आपको बताना कुछ और चाह रहा था। सर इसका लेकिन नाम सर ये क्या है बड़े वैसे? बैठे हुए हैं, आज तक हमने देखा ही नहीं है। नहीं ये ऐसे आपको उसमें मिलेंगे, एपीआई में आपको इस तरीके का डाटा मिल जाता है, तो आप उसमें अलग अलग करके ना वो लेकर आते हैं। तो तो सर खैर, इसका नाम क्या है? नेस्टेड एरे कह सकते हैं, एरे के अंदर एरे। तो ये जो है ना, वो क्या कहते हैं, हमारा दोबारा से देखते हैं इसको, मैं ज़रा यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ। अच्छा। अभी क्या आप शैलो कॉपी बता रहे हैं ना सर? जी मैं शैलो कॉपी में आपको एक अलग चीज़ बताना चाह रहा था कि जब, सॉरी मुझे वो लिखना पड़ेगा। क्या होता है कि लेयर्स होती हैं इसकी, अपने शैलो कॉपी की। तो फर्स्ट लेयर जो है ना वो मेरा इस एरे का है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो मेरी सेकंड लेयर है ना एरे की, ये वाली, ये क्या है, एरे के अंदर एरे है। जी तो सेकंड लेयर की जो है ना वो कॉपी नहीं बनती एरे के अंदर, मतलब शैलो नहीं कॉपी में, बनेगी। शैलो कॉपी में नहीं बनती। तो क्या होगा कि देखते हैं इसको चेंज करके। अब हम करते ये हैं कि हमने मानीरा चेंज किया है ना, तो मानीरा को हम चेंज नहीं करते। हम क्या करते हैं यहाँ से, इसको तो मानीरा को यहाँ से चेंज नहीं करते, यहाँ पर हम चेंज करते हैं अपने ओरिजिनल एरे को, क्योंकि यहाँ पर हमें सर चेंजिंग करनी थी अपने किसमें, जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है ना चेंजिंग, शैलो कॉपी के अंदर चेंज किया है और ओरिजिनल को दिखाया है कि वो भी चेंज हो रही है। तो यही चीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ, हमारी शैलो कॉपी यहाँ से इंडेक्स वाली में। देखें यहाँ पर एक एरे बना हुआ है, उस एरे के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 2 2 इंडेक्स नंबर के ऊपर दो, मतलब एरे की वैल्यू लिखी हुई है, एक एरे बना हुआ है 2 इंडेक्स नंबर पे, उसके अंदर भी दो वैल्यूज हैं। तो किया ये है कि हमने console डॉट लॉग करा के दिखाया टर्मिनल में इसको, ये को लॉग होकर आ गया। लॉग होकर आने के बाद यहाँ पर हमने एक शैलो कॉपी निकाल ली इसकी, और फिर क्या किया हमने उसको दोबारा से console डॉट लॉग कराया, तो दोनों की जो वैल्यूज हैं वो टर्मिनल में सेम आएंगी, ठीक है। उसके बाद इस वाले को अभी फिलहाल मैं हटा दे रहा हूँ, आपको दो एरर दिखाता हूँ जिन दोनों की वैल्यूज सेम आनी चाहिए। इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ऐसा ही है ना? जी सर। जी सर।
अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। पिछली दफा जब मैं शैलो कॉपी बना के इंडेक्स नंबर को चेंज कर रहा था, तो मानीरा की वैल्यू चेंज हो जा रही थी और ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, याद है आपको? जी सर। जी सर। अभी यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं अपने कॉपी एरे का नाम, अच्छा, अब अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, ओरिजिनल, ओरिजिनल के बाद जो है कॉपी, ठीक है, कॉपी के बाद एक तो ये वाली कॉपी जब हमने चेंज नहीं कराया था तब की, और वही वाली कॉपी जब हमने चेंज करा लिया तब उसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर वैल्यू क्या चेंज हो गई, जी सर। और ये क्या है, कॉपी वाला एरे है, कॉपी वाला एरे है ना ये। जी सर। अब हम अब हम करते कुछ भी नहीं है, अब हम अपने ओरिजिनल एरे को यहाँ नीचे कंसोल कराते हैं। आप देखें ओरिजिनल चेंज हुआ। जी जी सर। सर, ओरिजिनल भी चेंज हो गया। चेंजिंग हमने किस में की थी, कॉपी में। कॉपी में जस्ट इसे कंट्रोल किया। और यही चीज जो है आप जब पिछली दफा कर रहे थे शैलो कॉपी बना के, तो उस वक्त कॉपी तो चेंज हो रही थी उसकी वैल्यू, लेकिन ओरिजिनल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, याद है आपको? जी सर। जी सर। तो शैलो कॉपी में एक मसला ये है कि वो फर्स्ट लेयर जो है ना एरे की, उसको तो वो क्या करता है, कॉपी करके देता है, लेकिन सेकंड लेयर को कॉपी करके नहीं देता। अगर सेकंड लेयर के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी लेयर्स आप बनाते जाएंगे, वो उसको कॉपी नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? वो क्या करता है, अंदर वाले एरे का रेफरेंस पास कर देता है आपको। वो बाहर वाले की तो कॉपी बना देता है, लेकिन जो अंदर वाला एरे है ना उसका रेफरेंस पास कर देता है। और रेफरेंस का तो अभी आपने देख लिया कि क्या होता है रेफरेंस का चक्कर। रेफरेंस जो है वो मेमोरी से ओरिजिनल वैल्यू को शेयर कर रहा होता है, पता है ना? जी सर। जी सर। तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि यहाँ पर शैलो कॉपी के अंदर क्या चल रहा है। फर्स्ट जी लेयर सर। जो है एरे की वो चेंजिंग हो जाती है, उसकी कॉपी बन जाती है। जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर जो है वो नहीं होती, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है ना जितने भी लेयर्स अंदर बनते जाएंगे उन सब का रेफरेंस शेयर हो जाता है आपसे। अच्छा, डीप कॉपी जो है, डीप कॉपी इस तरीके से नहीं बनती। शैलो कॉपी आप लोगों को समझ में आ गई बात? जी सर। अब मुझे जरा जी बताएं सर। क्या समझ में आया आप लोगों को शैलो कॉपी में? सर शैडो कॉपी के कॉपी अंदर। का ये है कि वो ओरिजिनल एरे की जब आप कॉपी बनाते हैं, वो तो उस वक्त कॉपी बन जाती है, फिर आपने उसमें कोई चेंजिंग भी की है तो वो शैलो कॉपी हो जाती है। लेकिन आप एक एरे की सिंपल जब कॉपी बना के उसमें चेंजिंग करते हैं तो वो उसके ओरिजिनल में चेंजिंग नहीं होती। लेकिन आप अगर और एरे के अंदर एरे बना के फिर चेंजिंग करते हैं और उसकी जब आप शैलो कॉपी बनाते हैं तो उसके साथ साथ ओरिजिनल एरे भी चेंज हो जाता जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा आपने एंड में मतलब वर्डिंग थोड़ी सी गलत कर दी, लेकिन आपको समझ में आ गई है बात। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जब शैलो कॉपी आप बनाते हैं ना, तो शैलो कॉपी क्या करता है, आपके पूरे एरे की कॉपी बनाकर आपको दे देता है। अब आप जो फर्स्ट लेयर है आपकी, फर्स्ट लेयर में क्या है, बिस्मा है, यमुना है, ये सब फर्स्ट लेयर में लिखा हुआ है नाम। ये भी वैल्यू फर्स्ट लेयर में आ रही है, ये वैल्यू भी फर्स्ट लेयर में आ रही है। लेकिन सेकंड लेयर ऑफ एरे क्या बनेगा, एरे के अंदर एरे जब होगा तो उसको सेकंड लेयर बोलेंगे। तो सेकंड लेयर क्या है, इस एरे के अंदर एक और एरे हमें दिख रहा है, वो है ये वाला। तो ये वाला जो एरे है ना, इस एरे की कॉपी नहीं बनेगी, इसका रेफरेंस शेयर हो जाएगा। अब जब भी आप कॉपी बनाते हैं या ओरिजिनल वाले को यूज करते हुए इस वैल्यू को या इस वैल्यू को चेंज करेंगे, या कॉपी वाले एरे को यूज करते हुए इस वैल्यू या इस वैल्यू को चेंज है। करेंगे। यहाँ कुछ कहूँ मैं, जी जी।
जैसे अभी आपने एक वर्ड कहा कि इसका रेफरेंस जो है वो रेफरेंस चेंजिंग होती है ना, जी जी। रेफरेंस मिलता है इसलिए। लेकिन अगर हम जैसे बिल्कुल लेयर के अंदर लेयर वाला ही एरे है, लेकिन इसमें अगर हम इंडेक्स नंबर यमुना जो है उसमें चेंजिंग करते हैं, उसमें चेंजिंग करने के बाद फिर जब हम उसकी कॉपी बना के और कॉपी के अंदर चेंजिंग करके फिर दोबारा जब ओरिजिनल लेते हैं तो फिर हमें क्या चेंजिंग के साथ मिलेगा या ओरिजिनल मिलेगा? मैं आपकी बात जो है ना बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाया। अब क्या करते हैं, आप बताते जाएं, मैं जरा एडिट करते जा रहा हूँ, ठीक है? तो तो जैसे आपने इसका कॉपी एरे बनाया, एरे सेम ऐसे ही बनाया कि कॉपी एरे, मतलब ये जो आपने बन गई, मानीरा की बन चेंजिंग गई, की है ना, कॉपी बन गई, ये शैलो कॉपी बन गई। तो आप यमुना की जगह कोई चेंजिंग करिए। हाँ, यमुना की जगह चेंजिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर वो चेंज नहीं होगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि उसको भी रखता हूँ, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया है ना करके, इसको भी जी मैं रखता हूँ, ताकि आपको ये भी पता चले कि ये वाली वैल्यू चेंज करने से दोनों में चेंज हो जा रही है, और यमुना चेंज करूंगा तो एक में चेंज होगी, एक में नहीं होगी इसकी वैल्यू चेंज, ठीक है? ठीक है। तो इसी लाइन में कर देते हैं, इसी लाइन में कर देते हैं चेंज, यमुना को क्या कर देते हैं हम। नहीं सर, अभी आप मानीरा वाली चेंजिंग को हटा के सिर्फ इसमें चेंजिंग करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यमुना को हम हटा के यमन कर देते हैं। नहीं, यहाँ मानीरा कर दें आप यमुना की जगह पे ना। यहाँ पे तो आपको मानीरा ही लिखना है, लेकिन यमुना का इंडेक्स नंबर मेंशन करिए, 1। हाँ, अब बताइए। आप क्या कहती हैं, क्या चीज़ चेंज होगा? सर मुझे लगता है इसमें फिर ओरिजिनल एरे ओरिजिनल ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ओरिजिनल ओरिजिनल रहेगा, कॉपी वाली चेंज हो जाएगी। मैं सिर्फ वैल्यू। ऊपर वाला भी नहीं हटाता हूँ, नीचे आपको कंसोल करा के दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पर चेंजिंग कॉपी आपको में नजर आ रही चेंजेस होगी। हो गए। जी। आपकी कंफ्यूजन थोड़ी दूर हुई या अभी भी कंफ्यूजन जी है आपके सर, में? यानी कि भाई अगर हमने एरे के अंदर जो एरे उसमें अगर हमने चेंजिंग की हुई है तो उसकी वजह से ओरिजिनल एरे चेंज हो जाएगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। हम्म, देखें मैं क्या जी कह रहा हूँ, सेकेंड जी लेयर ऑफ एरे जो है उसका रेफरेंस पास होता है, उसकी कॉपी नहीं बना सकते आप शैलो कॉपी में। समझ आई बात? जी सर। अच्छा, अब डीप डीप। मेमोरी में चली जाती है ना। अच्छा, अब जो है आप सबको ये बात समझ में आई, पहले मुझे कंफर्म करें। जी सर। और बाकी जो लोग हैं। जी सर आ गई। जी सर। अच्छा देखें, अब शैलो कॉपी तो आपको समझ में आ गई बात, तो आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि डीप कॉपी क्या हो सकता है। आपने देखी नहीं है, लेकिन आपके माइंड में तो ये एक कॉन्सेप्ट आया होगा ना कि अगर शैलो कॉपी ऐसी है तो डीप कॉपी जो है वो क्या करती होगी। गहराई में जाती होगी। एग्जैक्टली वो क्या है, जो हम लेयर्स वाली बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो वो क्या करता होगा, वो अंदर के लेयर्स जितने भी हैं उसकी भी कॉपी ही बनाता है, लेकिन रेफरेंस पास नहीं करता है, वो कॉपी बनाता है। आपको समझ आई बात कि मैं मतलब डीप कॉपी को कैसे बताना चाह रहा हूँ? जिस तरह हमारे एक मिनट सर। जैसे इसमें आप बता रहे थे कि लेयर कॉपी जो है वो चेंजिंग करने के बाद चेंज तो हो रही है, लेकिन ओरिजिनल भी चेंज हो रहा है, तो उसमें फिर ओरिजिनल भी चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली उसमें ओरिजिनल चेंज नहीं होगा, आपकी कॉपी में सिर्फ चेंज होगा। और हम बात कर रहे हैं किसकी? एरे के अंदर जी, एरे के वैल्यू की। एरे के अंदर एरे की। जी सर, जी सर, करके ठीक है, दिखाइए सर। करके देखते हैं हम। सर अभी ना करें क्योंकि वो मतलब 1 मिनट रह गया है। अब देखें, अब स्क्रीन आ रही है। जी सर आ गई। जी सर। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम प्रिमिटिव वैल्यूज की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब हम किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो वाली जो वैल्यू होती है ना, वो मेमोरी में डायरेक्ट जाके स्टोर हो जाती है। अगर मैं माय नेम के वेरिएबल में ताहा मैंने लिखा है,
तो माई नेम के वेरिएबल में जो वैल्यू है ना ताहा, वो मैं मेरे स्टैक मेमोरी में जाके सेव हो गई। अब मैं जब भी console डॉट लॉग करूंगा माई नेम को, तो मेरी मेमोरी क्या आएगी वापस? स्टेक मेमोरी में आ हाँ जाएगी, हाँ कंसोल जाएगा तहा में। बिल्कुल, जितनी दफा भी मैं माई नेम को बोलूंगा तो वो डायरेक्ट जाके ताहा को लेकर आ जाएगा मेमोरी से। लेकिन हीप मेमोरी में क्या होता है, हीप मेमोरी रेफरेंस टाइप। में ये होता है कि जब आप कोई वैल्यू यहाँ पर, जैसे कि एरे है, मैंने एक न्यू एरे बनाया, उसकी वैल्यू रख दी 0 इंडेक्स के ऊपर ताहा, उसका जो रेफरेंस है वो एक क्रिएट हुआ रेफरेंस कंटेनर में। ठीक है, रेफरेंस वो हो गया, क्रिएट हो गया, और उसकी मेमोरी भी क्रिएट हुई साथ के साथ, और वो किस में चली गई? अपने मेमोरी के कंटेनर में। अब न्यू एरे को मैंने ये जो न्यू एरे में जो मैंने अभी बनाया था, उसमें मैंने क्या किया, एक वैल्यू पुश कर दी। एक वैल्यू पुश करके मैंने क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। क्या ऐड करा दिया? निम्रा निम्न को। निम्रा ऐड करा दिया। तो अब मेरे न्यू एरे के अंदर दो वैल्यूज आ गई, ताहा और निम्रा। ठीक है, ये दोनों जो है वो एक एक ही रेफरेंस उनका गया, और रेफरेंस के अंदर मेमोरी में निम्रा जो है वो ऐड हो गया। अब जैसे ही मैंने console डॉट लॉग कराया, वो गया रेफरेंस के पास, और रेफरेंस क्या ला कर दे रहे? मेमोरी कंटेनर से उस मेमोरी को ला कर दे रहा है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं न्यू एरे को बराबर कर दूं अनदर न्यू एरे के, मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पर अदर एरे के नाम से न्यू एरे को मैंने उसके इक्वल कर दिया हुआ है, देखेंगे अगर आप तो। मैंने एक अदर एरे का वेरिएबल बनाया, उसको बराबर किसके कर दिया? न्यू एरे के। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका एक नया रेफरेंस क्रिएट हुआ रेफरेंस बॉक्स में। जी सर। लेकिन वो मेमोरी कौन सी शेयर कर रहे हैं? एक ही, जिसके एक ही अंदर सब मेमोरी पहले शेयर कर ऐड रहे हैं। थे। और मैं console डॉट लॉग जब कराता हूँ, या मैं अदर एरे के अंदर पहले पुश कराता हूँ अगर हेरा के नाम को, तो क्या जी। होगा कि वो तो फिर तहा रेफरेंस में निम्रा, जाएगा और कौन सी मेमोरी में ऐड करा देगा? जो हमारी फाइनल मेमोरी होगी। अब मुझे ये बताएं कि अदर एरे तो अलग एरे था ना, और न्यू एरे तो अलग एरे था, और लेकिन इन सर दोनों हमने का इसको रेफरेंस भी इक्वल्स अलग टू बना हुआ है। जी। अब आपको लेकिन सर हमने इसको इक्वल्स करवाया ना, उसके अदर एरे को न्यू एरे के। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो नॉन पैरामीटर वैल्यूज होती हैं वो अपना रेफरेंस जो है वो क्रिएट करती हैं, और रेफरेंस ही शेयर करती है आपस में। रेफरेंस का काम होता है कि वो जाए मेमोरी में, और मेमोरी की एक ही वैल्यू जो है वो लेकर आए वापस। मिसाल के तौर पे ये न्यू एरे है, इसका रेफरेंस ये अलग है, अदर एरे का रेफरेंस अलग है, थर्ड एरे का रेफरेंस अलग है। मैंने कितने सारे वो बना दिए ना, थर्ड एरे, ये बहुत बॉक्सेस। सारे। हाँ, लेकिन इन सब की मेमोरी कौन सी शेयर हो रही है? एक ही मेमोरी शेयर हो एक रही ही है। मेमोरी। तो अगर मैं न्यू एरे के अंदर ताहा को चेंज करके अहमद कर दूंगा, तो वो अदर एरे में भी चेंज हो जाएगा, वो थर्ड एरे में भी चेंज हो जाएगा खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि मैं उसकी जी सर। रेफरेंस मेमोरी के को चेंज, जरिए रेफरेंस टाइप। ओरिजिनल मेमोरी में जा रहा हूँ और ताहा को चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो मेमोरी है वो सबसे शेयर हो रही है ना, इससे भी हो रही है, इससे भी हो रही है, इससे भी हो रही है। हाँ, तीनों रेफरेंस से ये सेम मेमोरी शेयर हो रही है। तो अगर ताहा को किसी भी एक रेफरेंस से अगर आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो तीनों वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। आपको समझ आ रही है बात? जी सर। सबको समझ में आ रही है बात? जी सर। जी सर। जी अब सर। मतलब आपको कंफ्यूजन थी ना इसमें, आपको क्लियर हो गई ये बात कि स्टैक मेमोरी में क्या हो रहा है और हीप मेमोरी में क्या हो रहा है? जो मैं ये कह रहा हूँ कि रेफरेंस जो है वो शेयर हो जाता है। तो रेफरेंस शेयर होने का मकसद ये होता है कि रेफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसका एक नया वेरिएबल बनाया, नया रेफरेंस क्रिएट हो गया। पुराने वेरिएबल का पुराना रेफरेंस क्रिएट हो गया, एक और वेरिएबल बनाएंगे, उसका भी नया रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब आप सर उसको एक मेरा दूसरे के क्वेश्चन ये। बराबर करते हैं, तो जी। वो मेमोरी एक ही उठाता है फिर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो स्टेक मेमोरी और डीप मेमोरी है, फॉर एग्जांपल आपने कहा था कि स्टेक मेमोरी के अंदर एरे को हम लोग नहीं करवाते ऐड, तो फिर डीप मेमोरी के अंदर एरे को ऐड करवाएंगे। हाँ, ये हम। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा था। कि जब यहाँ पर आप, एक सेकंड, मैं ये मिटा देता हूँ।
देखें यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपने एरे के अंदर एक एरे बनाया, तो जब ये वाला एरे बना, नेस्टेड एरे बना, तो मैं ये कह रहा था कि बाहर वाले की तो कॉपी निकल जाएगी, लेकिन अंदर वाले जी एरे का जो है वो रेफरेंस पास हो जाएगा। अब रेफरेंस वाला चक्कर आपको पता है, इसमें चेंज जी करूंगा ना अंदर वाले में, तो क्या होगा, मैं उसकी ओरिजिनल मेमोरी में चेंज हो जाएगी, और जहां जहां पर भी पास हुई होगी उसका मेमोरी, वहां वहां पर वो चेंजिंग दिखाएगा। और यही अभी हमने देखा भी है। जी सर, तो आपको क्लियर हुई ये समझ आ बात? गई, समझ आ गई। मुझे समझाएं जरा, मुझे समझ नहीं आई। सर अभी आपने ये बोला है कि फॉर एग्जांपल हमने एक अपना एरे बनाया, 1 2 3 4, एरे के अंदर एक और एरे बनाया, नेस्टेड एरे बनाया। नेस्टेड 1 2, हमारी जो एरे की 0 इंडेक्स के ऊपर हमारा 1 है, 1 इंडेक्स के ऊपर हमारा 2 रखा हुआ है, ठीक है। और जो 3 और 4 है ना, ये हमारा 3 इंडेक्स के अंदर है। ये इसके रेफरेंस टाइप है। अगर हमने इंडेक्स ऑफ निकालना हो किसी भी वैल्यू का, फॉर एग्जांपल 1 का निकालना हो, तो हमारे पास आएगा 2। लेकिन अगर हमने 3 का निकालना हो तो हमारे पास ये दोनों चीजें प्रिंट होकर आएंगी एरे के अंदर, क्योंकि इसकी रेफरेंस टाइप ये है। और हमारे ओरिजिनल एरे को ये चेंज कर देगा वही सेम वैल्यू के अंदर। आपने ये बोल रहे हैं। आपने सही से नहीं बताया, तो मुझे समझ नहीं आया कि आपको ये बात समझ आई है कि नहीं आई। मतलब देखिए, मैं आपसे ये सुनना चाह रहा था, मैं आपसे ये सुनना चाह रहा था कि ये जो ओरिजिनल एरे है ना, इस ओरिजिनल एरे के 0 इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, और सेकंड इंडेक्स पे क्या है, एक एरे है। तो जब मैं जी इसकी कॉपी बनाऊंगा ना, शैलो कॉपी, तो शैलो कॉपी से क्या होगा कि वो इस पूरे एरे को कॉपी कर लेगा। अब जी जब इस पूरे एरे की एक नई कॉपी बन जाएगी, तो ये अंदर वाला जो एरे है ना, ये अंदर वाला एरे जो है, इसका रेफरेंस इसको मिलेगा। मतलब इसने इसकी वैल्यू को कॉपी नहीं किया, इसके रेफरेंस को कॉपी किया। जी सर। तो अब क्या सही। है कि रेफरेंस क्या करता है, एक मेमोरी शेयर करता है। आप इसकी 75 कॉपी भी बना लें, शैलो कॉपी, उन सब में अगर आप किसी एक में भी ये 3 चेंज करके 5 कर देंगे, तो क्या होगा, तमाम कॉपी में 5 हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, समझ में आई ना? अभी भी एक मिनट जैसे रुके। आई ना। सर आगे आपने बोला है रेफरेंस को कॉपी करता है, चाहे हम लोग जितनी भी वैल्यूज ऐड करते रहे, 3 और 4 को 5 टाइम भी ऐड करें, वो रेफरेंस करेगा, उसकी वैल्यू कॉपी करता रहेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, आप देखें डीप कॉपी क्या होता है। आप ये रेफरेंस याद रखिएगा, ये रेफरेंस याद रखिएगा। अभी मैं डीप कॉपी में आपको समझाता हूँ कि हम इसके रेफरेंस को कैसे गायब करते हैं। ठीक है, हम अब इसके रेफरेंस को गायब कैसे करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, एक चीज़ होती है जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट पार्स क्या करता है कि वो, आप यूँ समझें कि ये कन्वर्जन करता है, ठीक है। जेसन डॉट पार्स को पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये क्या बता रहे हैं डेफिनेशन में। कन्वर्ट अ जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसको हम जेसन बोलते हैं ना, उसकी फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये क्या करता है कि जेसन को कन्वर्ट अ जेसन, जेसन को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये बता रहा है कि जो जेसन की स्ट्रिंग है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अभी आप इतनी सी बात याद रखें कि ये कन्वर्जन करता है। और कन्वर्जन क्या करता है, जेसन स्ट्रिंग को क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जेसन और जेसन स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, कन्वर्ट अ जावास्क्रिप्ट वैल्यू टू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन स्ट्रिंग। ये भी कन्वर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्जन कर रहा है। आप क्या करते हैं, जब आपको डीप कॉपी बनानी होती है ना, तो आपको करना ये पड़ता है कि आपको इसका जो रेफरेंस है ना वो गायब करना है। एक्चुअली हमने अभी क्या देखा है कि रेफरेंस का मसला हो रहा है ना यहाँ पर। ये जो अंदर जब हम जा रहे हैं शैलो कॉपी में, तो लेयर्स के अंदर 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 जब हम जाते हैं, तो अंदर वाले लेयर्स में क्या कॉपी हो रही है, उसका रेफरेंस कॉपी हो रहा है, वो पूरी वैल्यू कॉपी नहीं हो रही है। यही मसला हो रहा है ना। जी हम जब ये लिखते हैं ना जेसन डॉट पार्स, और उसके अंदर जेसन स्ट्रिंगिफाई, उसके अंदर अपने एरे का नाम, फिर हम वैल्यू चेंज करेंगे, तो क्या होगा, वो इसी लाइन में ना वो अपने रेफरेंस को भूल जाता है, और आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर दे देता है। अब क्या है, आपने सिर्फ ये कोड लिख कर ना उसके सारे रेफरेंस गायब कर दिए, और उसकी एक पूरी कंप्लीट कॉपी निकाल ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पूरा मिटाते हैं, आ जाते हैं इसमें, यहाँ पर अपने नाम को वैसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा होगा ना।
सर यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर रेफरेंस कॉपी होता है तो रेफरेंस में जो हम चेंजिंग करते हैं तो वो ओरिजिनल को भी चेंज करता है। हाँ यही तो है, यही तो कहना चाह रहा हूँ। जी सर। आप बस डायग्राम ये याद रखें कि रेफरेंस जो है ना, आप जितने भी नए वेरिएबल बनाते जाएंगे ना, उसका रेफरेंस बनते चले जाएगा। लेकिन अगर आपने दो वेरिएबल को एक दूसरे के बराबर कर दिया, तो उन दोनों की मेमोरी क्या शेयर होगी? सेम मेमोरी शेयर होगी। अब आप ओरिजिनल वाले में से उसकी वैल्यू को चेंज करें या कॉपी वाले में से उसकी वैल्यू को चेंज करें, क्या होगा? चेंज कर देगा वो। जब कब ये हो कब रहा है? जब रेफरेंस शेयर हो रहा है। आपको समझ आ रही है? रेफरेंस वो चीज है, अगर उसमें हम चेंजिंग करते हैं तो उससे हमारा ऑटोमेटिकली ओरिजिनल एरे भी चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. मैं अपने वर्ड को ना थोड़ा सा फिलअप करके बोलता हूँ। मुझे लग रहा है मैंने तो मतलब थोड़ा सा वो बोल दिया। रेफरेंस शेयर नहीं, मैं बोलूंगा कि मेमोरी शेयर हो रही है। मेमोरी, सेम मेमोरी शेयर हो रही है दोनों रेफरेंस को। ये सही वर्ड है। सेम मेमोरी क्या हो रही है? शेयर हो रही है दोनों रेफरेंस को। ये रेफरेंस कब बना? जब आपने यहाँ पर कोई नया वेरिएबल बनाया होगा। ये रेफरेंस कब बना? जब आपने यहाँ कोई नया वेरिएबल बनाया। ये रेफरेंस कब बना? जब आपने कोई वेरिएबल बनाया। ये तीनों अलग अलग रेफरेंस बन गए। लेकिन जब आपने इन तीनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया, अगर आप इस कोड को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो रहे होंगे। ठीक है? तो जब ये बराबर हो रहे हैं, तो अब इस मेमोरी जो है, ये वाली मेमोरी किसको शेयर हो गई? इन तीनों रेफरेंस को। जी अब सर। आप इसको एक्सेस करके इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, तो क्या होगा कि इसमें भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ आई बात? जी सर, समझ आ गई। तो रेफरेंस का चक्कर आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, जेसन पार्स और जेसन स्ट्रिंगिफाई से हम उसके रेफरेंस को मिटा देते हैं। हम वैल्यूज कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर अपने उसकी नाम को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हमने नाम से पढ़ा था, तो हमें नाम से ही करना चाहिए इसको। इसको मैं लेकर आता हूँ। अच्छा आप देखें, अब किसको भी बता रहे हैं? मैं डीप कॉपी बता रहा हूँ। ठीक। डीप कॉपी क्या करता है कि रेफरेंस की वैल्यू को भी कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। रे, रेफरेंस रेफरेंस गायब कर देता है वो आपकी पूरी वैल्यू मतलब कॉपी रेफरेंस करके देगा। माइनस होके वो भी आपकी कॉपी बन जाता है। हाँ ठीक है। भाई, जैसे आपको कॉपी, आप जैसे मांगते हैं ना कॉपी, कि भाई कॉपी करके मुझे मिले, और मैं जो चेंजिंग करना चाहूँ वो कॉपी वाले में कर लूँ, ओरिजिनल चेंज ना हो, तो वो वैसी वाली कॉपी बनाकर आपको दे देगा। जी जी, यानी कि हम लोग वैसे जो कॉपी कर रहे थे तो उससे ये हो रहा था कि एरे के अंदर जो एरे है वो सिर्फ रेफरेंस आ रहा था, कॉपी होके नहीं आ रहा था। लेकिन एग्जैक्टली अब exactly, आप जो बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल। बता रहे हैं, अब जो आप पैटर्न बता रहे हैं वो पैटर्न जो है एरे के अंदर जो एरे है वो उसको भी कॉपी ही बना के देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं इस तरीके से जब लिखूंगा, एक डीप कॉपी का मैंने क्या बनाया है, वेरिएबल, और एक न्यू एरे, जो नेम्स एरे, सॉरी, जो नेम्स एरे उसमें मेरे नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से करूंगा तो क्या होगा? रेफरेंस शेयर हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा। रेफरेंस शेयर हो जाएगा। आप लोग चुप क्यों हो गए? अरे सर वो डिस्टर्बेंस ना हो, आपकी सुन रहे हैं। सही है, समझ में तो आ रही है ना आपको? जी जी सर, नहीं आएगा मैं वही बोलूंगी। सही है, तो रेफरेंस शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इस रेफरेंस को, इसके ब्रेक कैसे करते हैं, इसको ये देखते हैं। हमें लिखना यहाँ पर ये पड़ेगा कि इसको सबसे पहले हम बंद करेंगे जेसन स्ट्रिंगिफाई के अंदर। इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंगिफाई के अंदर बंद कर दिया, और इस पूरे इसको जेसन डॉट पार्स के अंदर उसके राउंड ब्रैकेट में इस पूरे को रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग करा लेता हूँ
अपने डीप कॉपी को और न्यू एरे को। app.ts है ये। दोनों की वैल्यू सेम आ गई। जी जी सर। जी सर। अब आपको क्या लगता है कि जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर रेफरेंस टाइप होता तो ये भी चेंज हो जाता, दोनों ही चेंज हो जाता। जी। डीप कॉपी को चेंज कर दें हम टू, मतलब जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स। टू इंडेक्स के जीरो एलिमेंट को चेंज कर दें हम और उसको हम कर दें मानीरा कर देते हैं। ठीक है। और ठीक है, ये करके अब यहाँ से इसको कंसोल भी कराना पड़ेगा। तो हम दोबारा से करेंगे ये कि डीप कॉपी को दोबारा से कंसोल कराएंगे और ओरिजिनल वाले को भी दोबारा से कॉपी कराएंगे और इन सब के ऊपर एक एक लाइन का गैप दे देते हैं। अब देखें, ये मेरा ओरिजिनल एरे था। ओरिजिनल एरे क्या हुआ कि वो ओरिजिनल ही था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसकी एक कॉपी बनाई तो इसकी वैल्यू और ऊपर वाले की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है। फिर हमने क्या किया? सर, जी। जब आपने फर्स्ट एरे ओरिजिनल एरे को आपने डीप कॉपी बनाया है सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन, हाँ, इसमें जो ताहा और अहमद लिखा आया है, ये रेफरेंस आया है या ये कॉपी आया है? ये आया है कॉपी, रेफरेंस नहीं आया है, क्योंकि मतलब हमने सिर्फ इस एक लाइन की वजह से यहाँ पे हमें रेफरेंस की कॉपी मिला है। हमने सारे रेफरेंस तोड़ दिए उसके। सारे ठीक रेफरेंसेस जितने थे ना वो सब तोड़ दिए हमने। अब क्या है ठीक है। कि यहाँ पर डीप कॉपी के अंदर ये वैल्यूज कॉपी होकर आई हैं। अब ये डीप सही। कॉपी में मैंने चेंजिंग करके दोबारा से कंसोल किया तो मानीरा आ गया। और ये जो है ओरिजिनल वाले को मैंने दोबारा देखा कि भाई ओरिजिनल तो चेंज नहीं हो गया, क्योंकि एरे है हम्म ना ये। पहले तो हम्म रेफरेंस शेयर हो रहा था, तो भाई वो हम्म। ताहा ही है। जैसे यहाँ पर देखे ताहा है, यहाँ पर देखे ताहा है, जी मानीरा चेंज सर। हो गया। जी सर। जी सर। तो क्या हुआ कि ये हमने डीप कॉपी इस तरीके से बना ली। और शैलो कॉपी में क्या होता है, आप याद रखिएगा कि जब आप सेकंड लेयर में जाते हैं तो फिर वो वैल्यू शेयर नहीं होती। क्लियर है ना आप लोगों को ये बात? सर, ये कोड ये लिख कैसे? लें, ये लिख लें अपने पास। और अगर मतलब देखिए, मैंने भी तो वहां से उठाया ना, इससे मीडियम की वेबसाइट से मैंने उठाया है शैलो कॉपी, डीप कॉपी। तो ये लिख लें आप लोग भी, और मैं भी अपने पास सेव कर लेता हूँ। कभी हमें कॉपी बनानी पड़ गई तो हम इसकी मदद से भी बना सकते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जी सर।